please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एमएसपी के ऐलान के बाद एग्री कमोडिटी बाजार में एक्शन बढ़ गया है। सोयाबीन में जहां भारी गिरावट आई है, वहीं चने का दाम करीब 1.5% उछल गया है। इस बीच कैस्टर में 2% ऊपर कारोबार हो रहा है। मेंथा तेल में पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद आज भी तेजी ही दिखाई देगी और ये 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। नॉन एग्री कमोडिटीज में बेस मेटल्स में एक्शन ज्यादा है, जहां पर जिंक 1 साल के निचले स्तर पर चला गया है, जबकि कॉपर 7 महीने के निचले स्तर पर है। निकल और लेड में भी दबाव ही दिखाई देगा। आज हमारे करने के लिए कार्बिकॉम ट्रेड के रवि सिंह और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करते हैं। नॉन एग्री कमोडिटीज में आज आपकी हॉट पिक्स क्या हैं? मैं समझता हूँ कि मेटल में ही यहाँ पर दांव लगाना चाहिए और ख़ास तौर से जिंक को यहाँ पर एक बार सेल करके चल सकते हैं 187 के टारगेट के लिए, और अपसाइड में स्टॉप लॉस 192.50 का रखें। दूसरी तरफ है आप यहाँ पर निकल में एक बिकवाली करके चल सकते हैं 880 के भाव पे। अभी ओवरऑल यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि ये वापस से आपको करीब 40 से 50 पॉइंट तक का एक करेक्शन देखने को मिलेगा, यानी 950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लॉस एक 995 रुपये के लेकर सेल के चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सलाह इस वक्त नॉन एग्री में, लेकिन बीरेन एग्री कमोडिटीज में आज आप कहां दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं? कॉटन की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और मानसून प्रोग्रेस जो एरेटिक रहा है, तो जो लंबा कॉन्ट्रैक्ट है कपास का, उस पर मैं बाय प्रेफर करूँगा करंट लेवल के आसपास 1150 के आसपास। 1180 शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, लॉन्ग टर्म 1220 रहेगा और स्टॉप लॉस 1126 रहेगा। सोयाबीन में भी बाइंग ऑन डिप्स मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ भी हल्की सी बढ़त हुई है एमएसपी में, और यहाँ 3400 में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रेफर करूँगा। 3300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3600 का टारगेट रहेगा। वहीं सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बात खरीफ की एमएसपी की। किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने खरीफ फसलों का दिल खोलकर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है, जहां धान, सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। सूरजमुखी का एमएसपी 30% से ज्यादा बढ़ाकर 5,000 रुपए के पार कर दिया गया है। वहीं मूंग के एमएसपी में 25% और कपास के एमएसपी में 28% की जोरदार बढ़त की गई है। अब तक इन फसलों के समर्थन मूल्य में एक बार में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई है। कपास का समर्थन मूल्य पहली बार 5,000 रुपए के पार गया है, जबकि मूंग का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए के पार चला गया है। सरकार का दावा है कि इससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कॉस्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150% लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कॉस्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है, उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। लेकिन कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर के मुताबिक खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने का सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे भाव बढ़ता है, कोई गारंटी नहीं कि हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं कि किसान को जो न्यूनतम भाव तय किया गया है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है, खरीदने का मैकेनिज्म काफ़ी कमज़ोर है। तो ये अच्छा ऐलान है, किसान को ज़रूर अच्छा भाव मिलना चाहिए। दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ गुड प्राइसेस,
मगर सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से उनको ज़्यादा भाव मिलने का उम्मीद रखना मैं समझता हूँ शायद निराशाजनक हो सकता है। तो ये विचार इस वक्त चंद्रशेखर जी का, लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रवि सिंह और बीरेन वकील भी हैं। बीरेन, आपसे समझना चाहेंगे, एमएसपी के ऐलान के बाद सोयाबीन में भारी गिरावट आ गई है, इस पे आपका व्यू क्या है? यहाँ से आगे आप प्राइसिंग ट्रेंड क्या देख रहे हैं? गिरावट इतनी क्यों आई है और अब इसमें करना क्या चाहिए? अभी इसके दो हाइपोथेटिकल सिनेरियो हो सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अच्छे मानसून और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के हिसाब से बोई ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे भी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होती है और शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, तो सोयाबीन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसी एंटिसिपेशन में सेलिंग आई हो। मानसून प्रोग्रेस भी अच्छा है, बट जब तक मानसून बीइंग ए 90-डे इवेंट, इट इज़ टू अर्ली टू से। और दूसरा कि जो ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच, और इसमें सोयाबीन इज़ ए क्रिटिकल कंपोनेंट। तो रिसेंटली चाइना ने एशिया से जो इंपोर्ट होता है एनिमल मिल, उसको थोड़ा ड्यूटी हटाया है, तो इस सिचुएशन का शायद इंडिया को एडवांटेज भी मिले, और बाय चांस करेंसी अगर 75 होती है तो सोया मिल की एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिव्स काफ़ी बढ़ जाए। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई लंबा कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मानसून देखना चाहिए और रुपये देखना चाहिए। ओके, तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मानसून कैसे आगे प्रोग्रेस करता है और साथ ही रुपए के चाल पर काफी निर्भर रहेगा इस वक्त सोयाबीन का डिमांड आउटलुक। लेकिन रवि, आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम देखें दालों के एमएसपी में भारी बढ़त होने के बाद से चने का दाम तो करीब करीब 1.5% ऊपर आया है, लेकिन क्या इन स्तरों पर भी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, एमएसपी का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसको ले करके अभी, अब चूंकि यहाँ पर चने की अगर पर्टिकुलर बात करिए मुग्धा जी, तो मुझे लगता है कि अभी अब ऑफ सीज़न एक तरीके से हो गया है, फसल आ चुकी है, मंडियों में जो स्टॉक था वो भी हो चुका है, और अब जो है वो थोड़ी सी जो डिमांड साइड से निकल के देखने को मिलेगी, उसका एक इम्पैक्ट होगा। तो ज़रूर है कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा बॉटम आउट होते हुए नज़र आ सकते हैं। 40 से 50 रुपये तक का एक बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चने में एक बाइंग कॉल जरूर ली जा सकती है। 30 रुपये के स्टॉप लॉस से अप साइड में कम से कम 50 से 60 रुपये तक का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलराइट बीरेन, लेकिन कॉटन की बात करें, क्योंकि वहां पर एमएसपी पहली बार 28% बढ़ा है। कॉटन ऑलरेडी हमने देखा काफी अच्छी तेजी देख रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा वहां पे प्राइसिंग चल रही है, डिमांड सिनेरियो अच्छा है, सप्लाई काफी जगह से कम है। लगता है कॉटन में अभी बाय पोजीशन बनानी चाहिए क्या? फिलहाल मैं कपास पे बेट लेना चाहूँगा बाय साइड की। अब मानसून अगर बहुत अच्छा रहता है और ये एमएसपी देखते हैं तो डेफिनेटली कॉटन की बुआई सोइंग ज़बरदस्त होगी। लास्ट ईयर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कॉटन काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है जिसमें पिंक बॉल वर्म और कई सारे इश्यूज आते हैं। तो अभी से ये 5-6 महीना का जो हार्वेस्ट है उसका कोई अभी से व्यू नहीं ले सकते, बट ग्लोबल डेफिसिट स्टोरी है इसमें, क्योंकि यूएस इन्वेंट्री इज टाइट, चाइना की इन्वेंट्री में इंटरनल डेफिसिट हो चुकी है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि 21,000-20,000 के आसपास कहीं बॉटम बनना चाहिए एमसीएक्स में। बट फिर भी नई सीजन आए और अगस्त महीने तक कोई व्यू बनाना यहाँ बेटर नहीं रहेगा, जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। ओके, चलिए अब बात बेस मेटल्स की करते हैं, जहां पर भी आज हमको काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। एल्यूमिनियम को छोड़कर चौतरफा गिरावट दिखाई दी। दरअसल डॉलर में रिकवरी और मांग में कमी की आशंका, जो कि बेसिकली चाइना में जो आंकड़े आए हैं उसके बाद हमने यहाँ पर वो एक डेवलपमेंट होता हुआ देखा है। एलएमई पर गिरावट बढ़ गई। उसके बाद जिंक का दाम 1 साल के निचले स्तर पर आ चुका है, जबकि कॉपर 7 महीने के निचले स्तर पर है। रवि, मेटल्स में इतनी ज्यादा गिरावट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे?
देखिए, जिस तरीके से अभी ट्रेड वॉर है, फंडामेंटली अगर करेंसी का बिहेवियर देखें तो ये ज़रूर है कि इस तरीके की मूवमेंट एक जो है वो देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और मुग्धा जी हावी होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है फिलहाल ये सेल ऑफ जो अभी है वो अभी 2 से 3 दिन और रह सकता है, यानी कि इस फ्राइडे तक, यानी इस हफ्ते में अभी मेटल में बहुत ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम नहीं होगा, और अगर होता भी है तो थोड़ा सा सेल की साइड से ही चलने में ज़्यादा समझदारी होगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, या फिर लॉन्ग टर्म बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल अभी बाय साइड से अवॉइड रखना चाहिए। थोड़े और करेक्शन का वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कम 2 से 3% तक का ओवरऑल मेटल में और करेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने हॉटपिक भी यहाँ पर जिंक और निकल में सेल साइड्स की दी है, जिससे कि इवनिंग सेशन में आपको कुछ मुनाफा हो सके। ठीक है रवि, लेकिन एक और सवाल लेना चाहती हूँ। कॉपर ऑलरेडी 7 महीने के निचले स्तर पर है, जिंक आपको लगता है अभी ईयर लो से और भी नीचे जाएगा? फिलहाल तो जो अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स इस समय 94.55 के पास है, और यहाँ पर जिस तरीके से अभी इंडस्ट्रियल डेटा देखने को मिले हैं या फिर चाइना से जो आगे नंबर्स आने वाले हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो अभी पूरी साइड से निगेटिव है। एलएमई के इन्वेंट्रीज को देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक निगेटिविटी क्रिएट हुई है। तो मुझे लगता है कि एक बार 438 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। जिंक की बात करें तो वापस से 188 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 185 का एक बॉटम बन सकता है। निकल में देखें तो वापस से 950 और 920 का जो रेंज था वो वापस आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी सेल ऑफ यहां पर कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ऑलराइट, रवि और बीरेन बने हुए हैं हमारे साथ। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहले कॉलर से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से कुलदीप। नमस्कार कुलदीप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बताइए। मैं कॉटन पर पूछ रहा हूँ। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कर रखिए और हमसे बात करिए। हाँ, कॉटन का आउटलुक क्या रहेगा जी 7-8 दिनों में? 7-8 दिनों में आप कॉटन का आउटलुक जानना चाहते हैं। बीरेन, वैसे हमने आपसे बात की है क्या यहाँ पर कॉटन पर, लेकिन आप इनको क्या सलाह देंगे? अगले 7 से 8 दिनों का आउटलुक जानना चाहते हैं। इसमें अलग अलग व्यू रहेगा। कॉटन जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है 28 mm से ज़्यादा, उसमें मैं हल्का सा बुलिश हूँ। जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है 24-25 mm का, उसको तेज़ी का फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये सलाह है आपके लिए। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त मुंबई से शेखर हैं हमारे साथ। नमस्कार शेखर, बताइए सवाल क्या है? नमस्कार। मैंने क्रूड का जुलाई का 1 लॉट सोल्ड किया है एट 5053 लेवल। किस भाव पे बेचा है? 5053। रवि, कच्चा तेल इन्होंने बेचा हुआ है 5053 के लेवल पर, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल तो एक साइडवेज सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऐसा लेवल नहीं है कि आप इसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिए। एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पर 590 का डाल के रखिए। वापस से लोअर साइड पे 5000 के आसपास, 5010 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट जरूर रखिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 5090 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। 5010 5000 तक आने की संभावना रवि को दिख रही है कच्चे तेल में। अगला सवाल है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं धार मध्य प्रदेश से भैरव सिंह। नमस्कार भैरव जी, बताइए सवाल क्या है? हाँ, मैं किसान हूँ और मेरे पास 100 बोरी सोयाबीन है, तो आगे कुछ संभावना है भाव बढ़ने की? ओके, बीरेन, सोयाबीन है इनके पास, किसान हैं, लेकिन कीमत काफी नीचे आई है। क्या लगता है इनको रुकना चाहिए? इनको अगस्त सितंबर के आसपास जो लीन पीरियड होता है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा उस समय अगस्त में उनको जो भी है माल बेच देना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स फिर नया माल आने लगेगा, फिर पुराना कोई नहीं लेगा।
ओके, तो सलाह ये है आपके लिए कि आप अगस्त तक अपना माल बेच दीजिए। वो लीन पीरियड होता है, आपको बेहतर कीमत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद नई आवक शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको शायद कीमत बेहतर ना मिले। लेकिन चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे।